राजा अगर किन्हें भी अगर घुटनों में दर्द ज्यादा है, गोडों में दर्द ज्यादा है, तो महाराज एक 50 रुपये में आपके घुटनों का दर्द ठीक होगा। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। राजा अगर किन्हें भी अगर घुटनों में दर्द ज्यादा है, गोडों में दर्द ज्यादा है, तो महाराज एक 50 रुपये में आपके घुटनों का दर्द ठीक होगा। आप कुछ मत को एक ट्यूब लेके आओ, कौन सी, वो चूने वाली ट्यूब जो खाते हैं तंबाकू के साथ में, घणर जणर जेब में पड़ी रहला बे, क्यों खावी है। ऐसे तंबाकू के साथ में कितनी भी खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसी चूने को अगर पानी में मिलाकर खाना खाने के बाद में इतना सा चूना लेकर अगर कोई रोज पी लेता है, तो आज चौथे पांचवें सातवें दिन देखना आपके घुटनों में इतना दर्द खत्म हो जाएगा जो कल्पना नहीं कर सकते। 20-25 रुपये का खर्चा नहीं होगा। दूसरे नहीं करते। तो हम एक प्रश्न करते हैं, भैया आप दूध किसका पिलाते हो? बोले भैंस का। तो पछे इनो इलाज मार्गन नहीं है के कारण भैया एक बात का ध्यान रखना, विकास नहीं होता। गाय माता जिस दिन बछड़े को जन्म देती है, जो वहां की गिल्ली मिट्टी होती है, जहां पे बछड़े को जन्म देती है, वहां का जो स्थान गीला हो जाता है, वहां की मिट्टी उठाओ और घर आंगन में लीप कर दो, निहाल हो जाओगे आप कल्पना नहीं कर सकते उस मिट्टी में कितनी ताकत होती है। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो कहते हैं बछड़ा, पछे क्या वो टोगड़ियो, पछे क्या वो नारकियो, पछे क्या वो बलद, कितना रूप रिया 4। और भैंस जिन दिन पाडा ने जन्म देवेला उन दिन पाडो, और वो मरे जी तो पाडो ही रेवे। कोई विकास नहीं है, ध्यान रखना, कोई चेंजिंग नहीं है। जी जन्मियो तो ही पाडो, मरियो तो ही पाडो। दूसरे नंबर बोलते मेमोरीज नहीं है। आप एक काम करना, कल अनजान गाय को अपने घर के द्वार पे एक रोटी देना, एक गुड़ और रोटी दे देना। ठीक उस दूसरे दिन गाय माता उसी टाइम पे वापस घर पे आ जाएगी आपके घर पे और रोटी मांगेगी, और भैंस ने बदाम हलवो खिलाई जो, पछे जावण दीजो बारे, और जैसे ही वो कटे कीचड़ देगी नहीं, ब्यूटी पार्लर में घुस जाएगी मेकअप कराने के लिए। भैंस को इतनी भी नहीं पड़ी कि मेरे मालिक ने सुबह मुझे स्नान कराया और मेरे पे बहुत सेवा की और वह बेटी कादा में लौटी आई मेकअप करके। भैंस जितनी बुद्धि है, गाय ये कभी नहीं कर सकती। तीसरे नंबर, गाय को आप 50 किलोमीटर लेके चले जाओ, छोड़ के आ जाओ, गाय वापस आ जाएगी। और भैंस ने सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ले जाइजो, छोड़ दीजो, भैंस ने ठाई नहीं पड़ेगा मैं आई कटूं। इसलिए साइंस कहती बफेलो मेमोरी शॉर्ट, भैंस की मेमोरी काम नहीं करती, वो 2.5 घंटे तक याद रखती है, પછી भूल जा मैं कौन हूं, मैं कहां से आई, मैं कौन हूं, ये भी पता नहीं उसको। अब एक चीज और बताऊं, गाय के बछड़े को देखना, भैंस के बछड़े को दूध पीते ही एक तरफ जाएगा और पड़ जाएगा, सो जाएगा, आलसी टट्टू। और गाय के बछड़े को देखना, जैसे ही दूध पिएगा पूंछड़ो करी ऊंचो, गाड़ी चौथा गियर में, टॉप में, पछे हाथे आवी को नहीं, 15-20 मिनट टोकड़ी हाथे आवी को नहीं, क्यों मने रोज प्रैक्टिस करनी पड़े। मन ठाए दूध पी लियो, हमें जब तक दूध नहीं पचेला वो टोकड़ी हाथे आवण वालो, પછી आराम शांति उबो रह जा। मन ठाए 20 मिनट की कैपेसिटी है, ये भागेगा, रनिंग करेगा, फिर शांत हो जाएगा। उसको पता है दूध को मैंने बराबर लेवल में, और भैंस रो पाडो कहीं करिए, दूध पियो ने एक तरफ जा फाप हूं। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, 10 भैंस के बीच में एक भैंस के बच्चे को छोड़ देना, उसकी मां को, तो 8 भैंस की लात खाएगा वो, तब उसकी मां मिलेगी। और गाय के बछड़े को 100 गाय के बीच में एक गाय के बछड़े को छोड़ना, विथिन 2 मिनट में उसकी मां के पास में पहुंच जाएगा। 2 मिनट में उसकी मां को ढूंढ लेगा। और भैंस रो बच्चियों 8-10 भैंस लातों खाने ठा पड़ेगा, हमारी मां को नहीं है, मैं रॉन्ग नंबर आ गए, मैं दूसरे के नीचे घुस गया हूं कुल मिला के। अब भैंस का दूध, मैं ये नहीं कहता भैंस मत रखो, भैंस रखो, भैंस से आपकी रोजी रोटी चलेगी, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है।
पीने के लिए गाय का दूध अच्छा होता है, और मिष्ठान के लिए वगैरह वगैरह के लिए गाय का दूध, भैंस का दूध अच्छा रहता है। इसलिए मैं नहीं कहता भैंस मत रहो, भैंस के साथ में गाय तो रख लो भैया, इतनी तो कृपा कर लो। अब यहाँ पे अब तो घणी बढ़िया लोग लाग, आप किन्ने किन्ने घरे गाया इतो बोल दो आप। अब देखना, मतलब शायद 1% लोगों के, मतलब 99% लोगों के घर में गाय नहीं है। 100 में से 10 आदमियों ने लोग ऊपर आ दिया। अभी 500 आदमी बैठे, 500 में से 50 ने ऊपर हाथ कर दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? लो, गाय नहीं है, गाय ने क्या बिगाड़ दिया आपको पता है? गाय जीते जी भी हमारे को करोड़पति बनाती है और चली जाती है दुनिया से। तो गाय को फेंको मत, बाहर मत फेंको, कुत्ते लोचे उसका चमड़ा निकाले वहां मत डालो गाय को। गाय को अपने खेत में ले जाके दफना दो। मैं इसके रीधी सीधी बताता हूं, मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। चाहे गाय की उम्र पूरी हो जाए, जब वो शरीर छोड़ दे, अपनी उम्र पा के अपने शरीर का त्याग कर ले, तो गाय को फेंको मत रोड पे, आप अपने खेत में ले जाओ, 7 फुट गहरा खड्डा करवा दो, उसमें गाय को मिट्टी में डाल दो, दफना दो। ठीक 24 महीने बाद में उस खड्डे को वापस खोदो। 24 महीने बाद में वहां पे आसपास में पूरी ब्लैक मिट्टी हो जाएगी और करोड़ों जीवाणु पैदा हो जाएंगे जो हमारी धरती को उपजाऊ बनाते, मिट्टी को उपजाऊ बनाते। उसमें से 1 किलो खाद लेना, मिट्टी लेना, काली मिट्टी, और 50 किलो जो जंगल में कोई पेड़ पौधा खड़ा हो, वटका वृक्ष हो, उसके मिट्टी उठाना, उसमें मिक्स कर देना और 1 एकड़ में वो मिट्टी को छांट देना। जब फसल तैयार करो उससे पहले, जब फसल बो दो, दूसरी पान तीसरी पान पिलाओ, तब उसको वापस डाल देना। और एक लास्ट में काटने के मतलब 1 महीना पहले उसको एक बार वापस। 3 किलो खाद पूरी 1 एकड़ में बहुत हो गई। मतलब एक गाय से कम 10 से 12 कुंटल खाद बनता वो, और 1 किलो वो 300 रुपये में जाता साहब। अब 10 कुंटल बन गया तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 1 किलो के कितने हो गए? 300 रुपये। हम 100 रुपये मान ले यार, तो 10,000 रुपया हो गया, और 10 कुंटल बन रहा है तो कितना का? 1 लाख का खाद हो गया वो। गाय चली गई तो 1 लाख का खाद दे के गई हमको, पर पता ही नहीं आप लोगों को कि गाँव की गाय माता कितनी शक्तिशाली होती है, कितनी पावरफुल। 2.5 साल बाद में जब खोदोगे ना, हड्डियां बड्डियां कुछ नहीं मिलेगी उसके अंदर, पूरा एकदम खाद मिलेगा आपको, और उसमें करोड़ों जीवाणु होंगे। कितने महाराज? आपको इसको हम यूरिया और डीएपी जैसा जहर क्यों दे रहे महाराज? क्यों दे रहे हो? क्यों जहर डाल रहे हो इसके अंदर? क्यों डाल रहे हो आप जहर? खाली उपजाऊ ज्यादा लेने के लिए, फसल ज्यादा लेने के लिए, पर जहर दे रहे हो अपनी मां को। ये धरती माँ हमारी माँ है और जहरीली बन गई है। इसको ऑर्गेनिक खेती से यूज करो, अपनी खाद डालो, देसी खाद डालो। 3 साल तक आपको फसल कम मिलेगी, 34 साल में 3 साल की कसर 1 साल में निकाल दी धरती माता महाराज। इतनी ताकत हो जाएगी। अब देसी खाद डालना है, और जब देसी खाद लाओगे गौशाला से, तो गायों के जो व्यवस्था बढ़ेगी। गौशाला से खाद लाओगे तो पैसे के, खाद के भाव बढ़ जाएंगे, भाव बढ़ेंगे तो गायों की सेवा हो जाएगी महाराज। आप अपने घर में गाय रखो। ये चीज है। बोलिए सतगुरुदेव की। बेटा छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको गाय पसंद है? पक्का? तो कल पापा मम्मी से झगड़ा करना कि पापा मम्मी हमको गाय चाहिए, बस रो के भी गाय मंगा देना, भगवान आपका भला करें। करोगे झगड़ा? कौन कौन करोगे? ऊपर हाथ करो। पक्की बात? झगड़ा करना है, बोलना गाय चाहिए हमको, बस दूसरा कुछ नहीं। हमको गाय चाहिए, घर में चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे वह दूध देवे या ना देवे, दूध तक सीमित मत रहो। क्योंकि कम से कम गाय माता मुंडो देखो सुबह सुबह, वही अपनों कल्याण हो जाए महाराज। बोले सतगुरुदेव की। गाय का दूध पतला होता है ना, पतला दूध अमृत के समान होता है, ध्यान रखना, उसमें फैट नहीं होता है, बहुत बढ़िया दूध होता है महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और आपके सामने मैं बैठा हूं, नहीं ये इतना बोल पा रहा हूं मैं, ये सब गाय माता के दूध का प्रताप है, उनकी कृपा है। क्योंकि हमारे तो गैया मैया है, हम तो दूध पीते हैं, मौज करते हैं महाराज। क्योंकि आश्रम पे दूध बेचना सख्त मना है, दूध बेचा नहीं जाता, सिर्फ जितना चाहिए उतना दूध निकालो, नहीं तो बछड़े जिंदाबाद। वहां पे गायों की सेवा होती है, गायों का बिजनेस तौर पे नहीं रखते हम लोग। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।